की स्टार्टिंग होती है जहां हमारी फीमेल लीड जियान किसी बंदे के साथ फुल रोमांस कर रही थी और अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां जियान को मिशन मिलता है कि उसे क्लान के प्रिंस लव को ढूंढना है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है और जियान के नाम के लिस्ट के पीछे कैमरा छिपा हुआ था और वो अब इन सभी के पास आती है जहां वो रोज़ को देखती है जो कि फुल्ली लव के साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो वो उन दोनों की फ़ोटो ले लेती है और लव को इस चीज़ का आभास हो जाता है कि उन दोनों की फ़ोटो ली गई है, इसलिए वो जियान को अपने पास बुलाता है तो रोज़ उसके सामने पैर आगे कर देती है जिस वजह से वो सीधा लव के गोद में जा गिरती है और उतनी देर तक रोज़ वाइन में पिल्स मिला देती है जिसे वो लव को देती है और वो उसे पी लेता है। और अब लव जियान का कैमरा निकाल बोलता है, सच सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है। लेकिन वो अभी भी कुछ ना समझने का एक्ट करती है और अब उसे वॉशरूम में गार्ड्स बंद कर देते हैं मगर वो वहाँ से भाग जाती है बट बाहर भी गार्ड्स थे इसलिए वो लव के रूम आ जाती है जहाँ वो लव को पूरा नशा हो चुका था इसलिए वो जियान को पकड़कर उसे किस करने लगता है। तो जियान समझ जाती है लव को ड्रग दिया गया है और लव जब उसकी स्मेल लेता है तो उसे उसकी बचपन के दोस्त का याद आता है और अब दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अब नेक्स्ट डे जियान पैसे रखकर जाने लगती है तो लव आकर उसका मास्क उतारने की कोशिश में लग जाता है मगर वो उसे ऐसा करने ही नहीं दे रही थी और अब वॉशरूम के बहाने वो वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर वो अपना विग और मास्क उतार कर फेंक देती है और दूसरी ड्रेस पहन लेती है जिससे गार्ड्स भी उसे नहीं पकड़ते और हमें पता चलता है जियान ने अपने ईयर रिंग में कैमरा लगा रखा है जिसकी वीडियो अपने कस्टमर को भेज देती है जिससे वो आदमी खुश होकर उसे और पैसे देने की बात करता है क्योंकि उस वीडियो में फेमस एक्ट्रेस रोज़ भी थी और अब पूरे न्यूज़ में लव और रोज़ की चक्कर की बात फैल जाती है और इधर लव को उस लड़की का ख्याल आ रहा था जिसने उसे बचाया था बचपन में लेकिन आज तक उसे वो ढूंढ नहीं पाया था। और इधर जियान को फिर से मिशन मिलता है एक शादी में जाकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की और अब वो अच्छे से रेडी होकर शादी में पहुंच जाती है जहां उसके पास शाव आता है और वो उसके ऊपर गलती से जूस गिरा देती है बट शाव उसे कुछ नहीं बोलता बट उसकी ही केयर करने लगता है। तो जियान को अपने हाई स्कूल का याद आता है जब लड़कियां उसे बुली करती थी तब शाव उसे बचाता था उन लोगों से और अब वहाँ लव आ जाता है जिसे देखकर जियान छिपने लगती है तो शाव कहता है चलो उसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ बट जियान पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है और अब शादी होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, दूल्हा दुल्हन तो एक दूसरे में इंटरेस्टेड ही नहीं थे और जियान अपने नेकलेस में कैमरा लगाकर आई थी तो वो उन दोनों की फ़ोटो लेने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में दूल्हा दुल्हन लड़ रहे थे क्योंकि दोनों अपने लवर्स को भी शादी में लेकर आए थे और ये सब भी जियान रिकॉर्ड कर लेती है और इधर लव ने जियान के कस्टमर को पकड़ लिया था और वो उसे इतना धमकाता है कि वो अब उन लोग के साथ मिल जाता है और इस बार जब जियान वीडियो देने के लिए आती है तो लव के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो भागने की कोशिश करती है मगर लव आकर उसका मास्क उतार देता है। वो उसके पैरों में पकड़ उसे माफ़ी मांगने लगती है और वो झूठी झूठी इमोशनल कहानी बताने लगती बचाने के लिए और लव उसकी स्मेल लेता है लेकिन आज उसे उसकी स्मेल वो वाली नहीं आ रही थी जो उसे उसकी बचपन की दोस्त से आती थी और अब लव उसे मिस्टर लू की जासूसी करने का काम देता है बट वो मना कर देती है लेकिन 1 मिलियन का चेक देख वो मान जाती है और शाओ जियान को लव के कार के पास देख लेता है और उसे थोड़ा शक होना स्टार्ट हो जाता है और अब जियान अपने मॉम के पास जा बोलती है एक गुड न्यूज़ है आपकी सर्जरी नेक्स्ट वीक होने वाली है। तो उसकी माँ कंफ्यूज हो गई थी कि इतने पैसे वो कहाँ से लाई और मॉम उसे बोलती है मुझे छोड़ दो पापा के पास चली जाओ और एक अच्छी लाइफ जियो बट इस बात से जियान गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे उसके डैड का नाम तक नहीं सुनना था और अब वो लव के पास आती है। हाँ, लव उसे मिस्टर लू की सारी डिटेल्स देता है और उसे कैसे भी करके अप्रोच करने को बोलता है तो जियान उसे अपनी टेक्निक दिखाने लगती है और इसी चक्कर में गलती से इन दोनों का किस हो जाता है और जियान शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है और अब जियान मिस्टर लू के पास आती है जहाँ वो उसके ऊपर पानी गिरा देती है और उसे पोंछने के बहाने वो उनके पॉकेट में एक बग डिवाइस डाल देती है और अब वो लव के पास आकर इसकी वजह पूछती है तो लव उसे बताता है कि उसकी माँ ने मरने से पहले जिसको देखा था वो मिस्टर लू के फादर थे इसलिए वो उन लोगों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। और अब जियान के पास शाव आता है
जो कि उसे पूछ रहा था तुम्हारे और लव के बीच में क्या रिश्ता है, बट वो कह देती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो उसके ढंग से जानती भी नहीं हूँ। और अब जियान को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो ये सुनते ही वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है और अपनी मॉम को रोते हुए कहती है आपने ऐसा क्यों किया। तो मॉम कहती है मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी, बट जियान उसे वादा लेती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। तभी वहाँ मैडम जू आ जाती है और मॉम उनसे भीख मांगने लगती है कि मेरी बेटी की शादी उस 60 साल के बुढ़े से मत करवाओ, प्लीज इसे छोड़ दो। तो मैडम जू कहती हैं तुम्हें तो अपनी बेटी को सही रास्ते में लेकर जाना चाहिए, उसे समझने की बजाय उल्टा तुम उससे बिगाड़ रही हो। और मैडम मॉम को थप्पड़ लगा देती है तो जियान उसे धक्का मारकर भगाने लगती है। तो मैडम ये बोल चली जाती है कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ की जिंदगी और बर्बाद कर दूंगी। और अब जियान लव के पास आकर उससे मदद मांगती है और कहती है मैं अब तुम्हारे अलावा किसी में भी भरोसा नहीं कर सकती। तो ये सुन उसे फिर से अपनी बचपन के दोस्त की याद आती है, क्योंकि लव ने उसे यही बात की थी। और वो जियान को बताता है बचपन में उसे किडनैप कर लिया गया था और उसे एक लड़की ने बचाया था, बट इस इंसिडेंट के बारे में जियान कुछ रिलेट नहीं कर पाती है। इसलिए लव को लगता है ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं समझ रहा था। और अब लव उसे शाओ का भी जासूसी करने को बोलता है तो वो अपने पैसे डबल करवा लेती है, क्योंकि शाओ उसका दोस्त था और वो उसकी जासूसी करने के लिए तैयार थी। तभी शाओ उसे अपनी प्राइवेट पार्टी में इनवाइट करता है और अब लव के कहने पर जियान शाओ के पार्टी में आ जाती है, जहां शाओ सबके सामने बोलता है ये लड़की मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए सब इसे अच्छे से ट्रीट करना। बट वहां लेली आकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है यहाँ आने की, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। तो ये सुन जियान जाने लगती है, बट शाओ कहता है जिसे जाना चाहिए वो लिली है, ना कि तुम। तो ये सुन लिली गुस्से में वहां से चली जाती है और शाओ वाइन में पिल्स मिलाकर जियान को पिला देता है। और अब वो उसे अपने स्टडी रूम लेकर जाता है, जहां वो उन दोनों की हाई स्कूल की फोटो उसे दिखाता है और जियान को नशा होना स्टार्ट हो जाता है। तो शाओ मन में सोचता है अगर मेरी फाइनेंशियली सिचुएशन खराब नहीं होती तो मुझे कभी अब्रॉड जाना ही नहीं पड़ता और तुम कब का मेरी हो चुकी होती। लेकिन खैर मैं अब ये वादा करता हूँ तुम मेरे पिंजड़े से निकल नहीं पाओगी। और अब वो उसके साथ गलत करने वाला था कि उसके गार्ड्स आ बताते हैं कुछ मुसीबत आ गई है, इसलिए वो चला जाता है और जियान जाकर उस वाइन को थूक देती है। और तब से वो बस नाटक कर रही थी नशे में होना का। और अब वो शाओ के स्टडी रूम में चिपके से चली जाती है और उसे जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो उसकी फोटोज ले लेती है। और कैमरा उसने इस बार अपने ब्रॉच में छिपा कर रखा था। और तभी वो एक दीवार के पीछे आवाज सुनती है शाओ की, जो कि एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था, उसे बेल्ट से बहुत मार रहा था। और ये सबसे जियान इतना तो समझ जाती है कि शाओ बिल्कुल सही आदमी नहीं है। और अब शाओ उसके पास आता है और वो दोनों लव के पास आ जाते हैं, जहाँ शाओ जानबूझकर लव के सामने जियान को हॉकी सिखाने लगता है, जिससे लव को मिर्ची लग रही थी। और अब वो वॉशरूम आ जाती है, जहाँ लव भी आ जाता है और उसे बोलने लगता है तुम दोनों कब से इतने क्लोज आ गए हो, जो इतना चिपक के तुम्हें सिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप। और अभी तक जियान को नशा नहीं उतरा था, इसलिए वो लव के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है, बट वो उसे दूर कर रहा था। तो जियान उसे पैसे देकर किस कर लेती है, तो लव भी उसे किस करने लगता है और दोनों का रोमांस काफ़ी आगे बढ़ जाता है। बट तभी जियान को होश आता है और वो लव को दूर कर देती है और उसे जोर का थप्पड़ लगा बोलती है आपको ये सब करने यही टाइम मिला है। तो लव कहता है मगर मैंने स्टार्ट किया ही नहीं था। और अब वो कहने लगता है तुम जेलस हो रहे हो, बट वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है मुझे बस इसकी फिक्र है कि ये उसे इमोशनली अटैच ना हो जाए। और अब जियान लव को बताती है उसने सीक्रेट डोर के पास एक चिल्लाती हुई लड़की की आवाज़ सुनी थी, नहीं पता शाओ उसके पास क्या कर रहा था। और अब लव कहता है आज तुमने अच्छा काम किया, तो वो उसे रिवॉर्ड मांगने लगती है और लव को लगता है वो उसे किस मांग रही है रिवॉर्ड के तौर पर। तो वो उसे किस कर देता है और वो शॉक रह जाती है और बोलती है मुझे किस नहीं पैसे चाहिए रिवॉर्ड के तौर पे। तो वो उसे पैसे देने के लिए मान जाता है, जिससे वो बड़ी खुश हो जाती है। बट वो बोलता है डबल पैसे दूंगा, बट बस एक और किस करने दो। और ये बोल वो उसे किस कर देता है। और अब ये लोग देखते हैं
दो गार्ड किसी की बॉडी लेकर जा रहे थे, तो ये लोग उन लोग का पीछा करने लगते हैं। बट फिर ये लोग छिपने के लिए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और इन्हें गार्ड पकड़ लेता है। बट ये लोग एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम यहाँ किस करने आए थे। बट लव कह देता है कि वो यहाँ जासूसी करने आया है और गार्ड उसे मदद मांगता है कि मेरी बहन को इन लोगों ने किडनैप कर लिया है, प्लीज़ उसे बचा लो। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी लेकिन इन लोगों ने उसे फिर से पकड़ लिया। मेरी बहन यहाँ एक्ट्रेस बनने आई थी लेकिन इन लोगों ने उसे स्कैम कर लिया और बिजनेसमैन की खेलने की डॉल बना दी उसे। और अब लव उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। तभी एक गार्ड जियान को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। और अब वो गार्ड लव की मदद से अपनी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है और इधर जियान की आंख खुलती है और वो गार्ड को मार कर भाग जाती है। लेकिन वो गार्ड उसके पीछे पड़ गया था। बट वहाँ लव आ जाता है, बट उसके बावजूद भी वो गिर जाती है और सबको लग रहा था वो बिल्डिंग से गिर गई है। बट वो उठती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऊंचाई थी ही नहीं जैसे इन लोगों को लग रहा था। और शाओ आकर पूछने लगता है तुम दोनों का क्या रिलेशन है, बताओ मुझे। बट लव उसे जवाब ना देकर जियान को गोद में उठाकर लेकर चला जाता है, जिससे शाओ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और इधर जियान सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। तुम्हें मेरा लोकेशन कैसे पता चला? तो वो बताता है उसने उसके ईयरिंग में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी। और अब वो बेहोश जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है वो देखती है लव उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और अब लव उसके लिए नाश्ता बना रहा था। तो वो सोचती है कहीं वो मुझे नाश्ता खिलाकर बीमार तो नहीं करना चाहता है ना। वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रही थी, लेकिन जब वो उसके हाथ का बना नूडल खाती है वो तो उसे कुछ ज़्यादा ही यमी लगता है और वो उसे किस करने वाली थी। बट तभी लव उसे 1 मिलियन का चेक देता है, जो देख वो पागलों की तरह खुश हो जाती है। और अब जियान को उसके डैड कॉल करके उसे घर बुलाते हैं और वो आती है तो उसके डैड बोलते हैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है, शादी कर लो। और लिली उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है तो जियान उसे थप्पड़ लगा देती है और अपने डैड को बोलती है वो जब मुझे बुली करती है तो आप उसे सुनाते क्यों नहीं हो। तो डैड कहते हैं वो जो करती है तुम्हारे अच्छे के लिए करती है, अगर ऐसा ही करती रही तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। और ये सुन वो जाने लगती है तो डैड गुस्से में उसके ऊपर ग्लास फेंकते हैं। बट लव आकर उसे अपने ऊपर ले लेता है और उसके पेरेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो लिली से मिलने आया है। और जियान अपने डैड से सारा रिश्ता तोड़ लेती है। तो मैडम बोलती है हमने तुम्हें इतने वक्त से पाला है, तुम्हारा वक्त है। तो ये सुन जियान उन्हें 1 मिलियन वाला चेक फेंक कर देती है। तो मैडम कहती है ये पैसा कहाँ से तुम लाई? अच्छा, तो अलग अलग मर्दों के साथ सोकर लाई हो। तो ये सुन लव उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है अगली बार तुम लोगों ने कुछ भी बोल दिया ना तो मैं तुम सभी को काट डालूंगा। और अब जियान बाहर आकर रोने लगती है तो लव उसे कंफर्ट देता है और तभी शाह उसे कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगता है और मिलने को बुलाता है तो वो मान जाती है। और अब वो लव से कुछ पैसे मांगती है तो वो उसे अपने कार्ड दे देता है, जिससे वो हैप्पी हो जाती है। और इधर शाह मिस्टर लू को मार रहा था तो मिस्टर लू उसे बताता है किसी ने उसके पैंट में बग डिवाइस डाल दिया था, उसकी ही वजह से सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। और वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और जब शाह देखता है तो अब वो समझ जाता है जियान और लव का क्या रिश्ता है। और अब जियान शाह के पास आती है जहां वो अपनी झूठी कहानी उसे सुनाकर रो रही थी। तो शाह उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो हाँ कर देती है। बिकॉज वो हाँ नहीं करती तो उसके प्लान को वो समझ जाता। और तभी वहाँ एक लड़की आकर शाह में चाकू मारने वाली थी, बट जियान वो अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से उसे अब जियान पर भरोसा हो गया था और वो उसे माफ़ी मांगता है उस पर शक करने के लिए। और अब जियान लव के पास उसे सारी बातें बताती है और वहाँ
टाइनी आकर कहती है, मैं आप लोगों को स्पेशल थैंक्स कहने आई हूँ। अगर उस दिन आप लोग नहीं होते तो मैं उसी दिन मर जाती। और तभी वो लोग जियान के हाथ में चोट देखते हैं और लव उसमें दवाई लगाने लगता है। और अब जियान और टाइनी नर्स बनकर हॉस्पिटल आती हैं, जहां वो लोग उसी लड़की के पास आए थे जिसने शाओ को चाकू भोंका था। और वो शाओ का नाम सुनते ही बहुत डर जाती है, तो जियान उसके रूम में बग डिवाइस लगाकर चली जाती है। और अब वो शाओ के साथ क्लब आ जाती है जहां लव भी था। और वो उन दोनों को एक साथ देख इतना जल गया था कि वो जियान को साइड में ले जाकर किस करने लगता है। और अब वो सीधा जाकर शाओ के सर में दारू की बोतल फोड़ देता है और शाओ कुछ भी नहीं कर पाता। और अब वो लिली को बुलाकर उसके साथ प्लान बनाता है कि वो लव को उसका होने में मदद करेगा और वो उसे उसके बाद उसकी मदद करनी होगी। तो वो तुरंत मान जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में लव के घर की मेड उसे नशे की दवा खिला देती है और वहाँ लिली आकर उसके साथ रोमांस करने लगती है। और तभी वहाँ रिपोर्टर्स आकर उन लोगों की फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में लिली के पेरेंट्स आकर लव को लिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को बोलते। तो लव नहीं पता क्या सोचकर कह देता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। और जब ये न्यूज़ जियान को मिलती है वो पूरी टूट जाती है और बोलती है इतने वक्त से बस मुझे धोखा दे रहा था। और अब वो लव को मैसेज कर देती है कि उन लोगों का जो भी रिश्ता था अब वो ख़त्म करती है। और अब एंगेजमेंट का डे आ जाता है जहां जियान लव को आकर बोलती है मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारी शादी हो रही है, होप करती हूँ तुम्हारे बच्चे भी जल्दी हो जाए। और अब स्टेज में एंगेजमेंट के लिए लव को बुलाया जाता है, बट वहाँ लव नहीं बल्कि पुलिस आते हैं जो कि लिली के डैड को पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। और लिली गुस्से में जियान को थप्पड़ मारने वाली थी, बट लव आकर उसे रोक देता है और वो जियान को लेकर चला जाता है। और लिली बैठकर रोने लगती है। और जैसे वहाँ शाओ आता है वो उसे और मदद मांगने लगती है, बट शाओ उसे यूजलेस बोल चला जाता है। लिली ठान लेती है कि वो जियान को बर्बाद करके रहेगी। और इधर लव जियान को प्यार से सारी बात समझाता है और उसे मनाता भी है और वो मान जाती है। और अब नेक्स्ट डे जियान का बर्थडे लव सेलिब्रेट करता है, जो देख वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसका बर्थडे किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया था। और अब वो दोनों किस करने लगते हैं और उन दोनों का फुल रोमांस चालू हो जाता है। और अब ये दोनों जियान की मॉम के पास थे, जहाँ मॉम से लव को पता चलता है पहले वो लोग गांव में रहते थे और मॉम सारी डिटेल देने लगती है। तब जाकर लव को पता चलता है उसकी बचपन की दोस्त सच में जियान ही है और उसे इसलिए कुछ याद नहीं है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो सब कुछ भूल गई है। और इधर शाओ अपने डैड से कह रहा था वो जियान से प्यार करता है, उसे उसके साथ ही रहना है, लेकिन उसके डैड इसके सख्त खिलाफ थे बिकॉज शू फैमिली ने जियान को बेदखल कर दिया, इसलिए अब उसे रिश्ता रखकर उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। और अब शाओ जियान को किडनैप कर लेता है और उसे बोलता है मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मेरे साथ क्या किया। और वो उसे मारने ही वाला था कि वहाँ शाओ के डैड आ बोलते हैं इसे मिस्टर चेन को सौंप दें, इसे हमें डबल पैसे भी मिल जाएंगे और जो मीडिया इसे ढूंढ रही है उससे मसले में हम लोग फंसेंगे ही नहीं। और अब शाओ उसे लेकर जा रहा था कि वो गार्ड जियान को भगाने में उसकी मदद कर देता है और वो वहाँ से भाग जाती है, बट फिर उसे शाओ और लिली पकड़ लेते हैं और वहाँ लव भी आ जाता है। बट शाओ जियान के गले में चाकू लगा उसे धमकी देता है, लेकिन तब तक गार्ड शाओ को ही मार उसे जियान से दूर कर देता है। और लव जियान को बताती है जिस बच्ची ने बचपन में उसकी मदद की थी वो ही थी। और अब शाओ के फादर लव को बताते हैं तुम्हारी माँ को और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के डैड ने ही मारा था, जो सुन वो शॉक रह गया था। और अब नेक्स्ट सीन में दोनों लड़कियां जिनके साथ शाओ के फादर ने गलत किया था वो मीडिया में आकर सारी बात रिवील कर देती है कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। और अब लव अपने डैड को ही पुलिस के हवाले कर देते हैं और डैड अपने एक्सप्लेनेशन में कहते हैं उसकी मॉम को उनके काले चिट्ठे के बारे में पता चल गया था, अगर वो उन्हें नहीं मारते तो वो सब कुछ पुलिस को बता देती और सब कुछ ठीक हो जाता है। और लव जियान को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।